आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं भारत सरकार सुप्रीम कोर्ट अधिवक्ता प्रशांत त्रिपाठी जी। हम इनसे विशेष चर्चा करेंगे और चर्चा संकल्प यात्रा को लेकर के करेंगे, क्योंकि लगातार इनका एक संकल्प यात्रा की जो एक भव्य तैयारी है वो चल रही है। तो संकल्प यात्रा का उद्देश्य का स्वागत है सर पंजाब केसरी। बहुत बहुत धन्यवाद पंजाब केसरी को, आपके सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। एक सवाल है कि आप जो संकल्प यात्रा निकाल रहे हैं तो ये किस तरह का संकल्प यात्रा होगा और इसका उद्देश्य? देखिए, ये संकल्प यात्रा सहजनवा क्षेत्र से जुड़े उन हजारों सैकड़ों परिवारों से, उन हर घर से जुड़ा हुआ ये यात्रा है, इस विश्वास के साथ ताकि उन परिवारों में जो युवा हमारे साथी हैं, जो रोजगार की तलाश में हैदराबाद, महाराष्ट्र, मुंबई, गुजरात जाते हैं, सिर्फ मात्र 12,000 रुपए की नौकरी के लिए इतनी इंडस्ट्रीज का हब होने के बावजूद अगर उन्हें बाहर जाना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है, तो मैं समझता हूँ इस संकल्प के साथ निकला हूँ और ये यात्रा हर एक परिवार से जुड़ा हुआ, हर घर से जुड़ा, हर व्यक्ति से जुड़ा हुआ। जी। दूसरा सवाल सर, हम ये जान लेना चाहते हैं आपसे प्रशांत जी कि संकल्प यात्रा कैसे मन में आपके विचार है कि नहीं संकल्प यात्रा निकालनी चाहिए और संकल्प यात्रा बहुत जरूरी है सहजनवा के लिए? देखिए, अपने लगातार कई कार्यक्रमों के दौरान जब मैं यात्रा कर रहा था गाँव गाँव तक, तो जनसंपर्क के दौरान मैंने एक बहुत मुख्य समस्या महसूस करी। वो समस्या ये महसूस करी कि जो यहाँ की हमारी बहनें, आप देखेंगे कि अमूमन परिवारों में शिक्षा की दृष्टि में तो चलिए शिक्षा दे दी जाती है, पढ़ाई करा दी जाती है, पर जब रोजगार की बात आती है तो मैं समझता हूँ अमूमन परिवार जो है अपनी बेटियों को, हमारी बहनों को दिल्ली, महाराष्ट्र, बॉम्बे नहीं भेजना चाहते हैं। तो उनके लिए क्या सवाल है कि क्या उनको रोजगार का अधिकार नहीं है, उनको हक नहीं है? तो इसी विश्वास के साथ मुझे लगा कि नहीं, आखिर में उनके अंदर वो हुनर है, वो प्रतिभा है, उस प्रतिभा को एक मंच नहीं मिल पा रहा है। तो इसी सोच के साथ मुझे लगा कि नहीं, इसकी एक यात्रा होनी चाहिए। एक विश्वास के साथ उन तमाम परिवारों से आग्रह करना होगा, लोगों से जुड़ना होगा, संपर्क करना होगा और बताना होगा कि हमारे क्षेत्र की बेटियां कितनी होनहार है, हमारे क्षेत्र की बहनें कितनी होनहार है। अगर उन्होंने सही स्किल, उनकी ट्रेनिंग हो, प्रॉपर ट्रेनिंग से इन्हीं इंडस्ट्रीज में, इतना इंडस्ट्रीज का हब लगा हुआ है हमारे क्रीड़ा क्षेत्र में, आप देखेंगे कि सैकड़ों इंडस्ट्रीज की संख्या यहाँ पे है। तो इन इंडस्ट्रीज में हमारी बहनें भी काम करें, उनको भी रोजगार मिले, शायद उनका एक आत्मबल, एक मनोबल बढ़ेगा और भविष्य में जो सुरक्षा की दृष्टि से परिवारों के मन में डर है कि मैं अपनी बहन को दिल्ली नहीं भेज सकता हूँ, अपनी बहन को हैदराबाद या गुजरात नहीं भेज सकता हूँ, उनका ये डर समाप्त होगा, क्योंकि अब उनको अपने क्षेत्र में भेजना होगा। वैसे भी कहा कि आपने कि डर समाप्त होगा। पहले और आपने अंतर की बात कर लिया जाए कि योगी की सरकार जब से आई है तो डर तो वाकई जो है, अब तो पहले लोग ये कह रहे हैं कि मतलब पहले और अब बहुत परिवर्तन हुआ। अब तो लड़कियां निर्भीक होकर के वर्क कर रही हैं, बाहर जा रही हैं। बिल्कुल ठीक बात है। उत्तर प्रदेश में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हम देखेंगे कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत बेहतर हुई है। उत्तर प्रदेश में महिला सुरक्षा को लेकर बहुत मजबूती से पुलिस प्रशासन द्वारा निरंतर काम भी किया जा रहा है। बट जब हम बात करते हैं कि हमारी बेटियां, हमारी बहनें अगर अन्य प्रदेशों में जा रही है रोजगार के लिए, उसमें पीड़ा इतनी है कि अपने घर को छोड़ के जाना, और साथ साथ आप देखेंगे कि यहाँ के जो अपने परिवार, आम जो ग्रामीण क्षेत्र की जो मानसिकता है वो ये है कि बहनों को और बेटियों को भेजना नहीं चाहते। उन परिवारों के, उन लोगों के मन में एक डर रहता है, हर माँ बाप के मन में एक डर है और शायद अपने से इतने दूर उन बेटियों को नहीं भेजना चाहते। युवाओं को भी भेज रहे हैं, पुत्रों को भी। तो लगातार आप देखेंगे स्थिति की 12,000 15,000 रुपए की नौकरी के लिए वह युवा किसी क्षेत्र में जाके संघर्ष कर रहा है। तो वो संघर्ष, जब हमारे वहां व्यवस्था उपलब्ध है, इंडस्ट्रीज बनी है, तो बाहर का व्यक्ति क्यों? हमारे वहां जब इंडस्ट्रीज बनी है तो हमारे लोकल क्षेत्र का व्यक्ति काम करेगा। हमारे लोकल के उन युवाओं को अगर 12,000 15,000 20,000 की नौकरी अगर उनको इंडस्ट्रीज में मिलती है तो क्या बुरा है? मैं तो कहता हूं कि अगर आपको स्किल डेवलपमेंट सेंटर की जरूरत, आप आग्रह करिए, अनुरोध करिए। आपने कहा कि रोजगार, फिलहाल तो रोजगार तो यहाँ पे इतनी फैक्ट्रियां तो बहुत लोगों को तो मिल रहा है, तो रोजगार यहाँ के लोगों को क्यों नहीं मिल रहा है, इस पे हम थोड़ा सा। देखिए, यात्रा के दौरान मुझे लगा कि जो मेरे लोगों से वार्तालाप हुई, और वार्तालाप में मुझे समझ में आया कि लोकल लोगों का बड़ा अभाव है इंडस्ट्रीज में। खासकर आप गीडा में उठाएंगे तो इंडस्ट्रीज होने के बावजूद, मैं बता दूं आपको, मेरा शोध इसी क्षेत्र में चल रहा है और मैं अपना शोध का पूरा लॉ PhD इसी गीडा पे ही कर रहा हूँ।
और यात्रा के दौरान मुझे समझ में आया कि अगर यह लोग जो है इंडस्ट्रीज में लोकल लोगों को ना रखे, बाहरी लोगों का हस्तक्षेप ज्यादा है, तो ये हस्तक्षेप क्यों? ये मेरा बहुत बड़ा प्रश्न है कि हस्तक्षेप क्यों? हमारे लोगों के अंदर क्या प्रतिभा नहीं है? सहजना क्षेत्र के लोगों के अंदर प्रतिभा नहीं है या इनके अंदर हुनर नहीं है? मैं समझता हूं उनके अंदर कई ज्यादा हुनर है, और इंडस्ट्रीज से हम जाएंगे इस यात्रा में, आग्रह पत्र के माध्यम से पहुंचेंगे, हम इन तक पहुंचेंगे, इनसे आग्रह देंगे, इनसे अनुरोध करेंगे कि हमारे क्षेत्र के लोगों को रखिए, हमारे सहजनवा के लोगों को रखिए, हमारे क्षेत्र का युवा संघर्ष कर रहा है, उसको भी रोजगार की जरूरत है, उसको नौकरी की जरूरत है, उसका अधिकार है, जमीन उसकी, अधिकार किसका है? तो अधिकार हमारे अपने लोगों का है। तो हम कह रहे हैं अगर आपको 30%, 20%, 10%, 5% जो भी आपको प्रोफेशनल्स की जरूरत है, आप हायर करिए। बाकी तो मैन पावर और तमाम चीजें लोकल की जरूरत है, लोकल लोग को हायर करिए, बुलाइए, स्वागत करिए। तो इसी संकल्प के साथ हम लोग बढ़ेंगे और इन इंडस्ट्रीज तक पहुंचेंगे, इनसे आग्रह के माध्यम से लोगों तक बताएंगे कि हाँ, हमें रोजगार की जरूरत है, हमारे युवाओं को रोजगार की जरूरत है, उन बहनों को रोजगार की जरूरत है, और आपको आगे आना होगा, हम सबको आगे होना। ये सिर्फ मेरे अकेले की यात्रा नहीं, यह यात्रा हमारे हर परिवार की है, हर घर की है, उस विधानसभा के हर एक बच्चे की है, और हर माँ बाप की सबकी यात्रा है। प्रशांत जी, एक सवाल मैं आपसे और करूंगा कि आपकी संकल्प यात्रा का उद्देश्य क्या है? देखिए, संकल्प यात्रा का पहली बात सर्वप्रथम है कि लोगों से संवाद के दौरान यह प्रयास हम लोग कर रहे हैं कि इस यात्रा से लोग आगे आए, इस यात्रा से लोगों को अपने व्यक्तिगत अधिकारों का, अपनी चीजों का एक पता चले। जब तक हम आग्रह नहीं करेंगे, जब तक हम अनुरोध नहीं करेंगे, जब तक अपनी चीजों के लिए मांगेंगे नहीं, तब तक शायद एक बहुत बड़ी व्यवस्था से हम वंचित हैं। आज सब कुछ होने के बावजूद अगर हमारे युवाओं के अंदर रोजगार नहीं, उनके पास रोजगार की समस्या है, परिवारों तक रोजगार नहीं, उनके पास कमाने जन यापन की समस्या है, तो इसको लोग चिंतन कर रहे हैं। चिंतन के साथ साथ इस पे लोग आगे आए। और सिर्फ आपको मैं बता दूं, यह संकल्प यात्रा सिर्फ रोजगार तक सीमित नहीं है, ये मैंने आपको बताया भी और मैं आगे बता रहा हूँ कि इसमें संकल्प यात्रा सिर्फ रोजगार तक सीमित नहीं है। अगर हमारे क्षेत्र के लोगों की सड़कें टूटी हैं, तमाम ऐसी समस्याएं, अधिकारियों के समस्याओं से लोग पीड़ित हैं, परेशान हैं, तो वो भी संकल्प यात्रा का हिस्सा है। वो भी आए, आगे आए, स्वागत है उनका, वो भी जुड़े संकल्प यात्रा से। कोई जरूरी नहीं कि सड़कों पे आके आपको संघर्ष करना है, बिल्कुल जरूरत नहीं, आपको अपने घरों में रहना। आपने कहा कि सड़कें टूटी, बात करें इस सरकार में तो सड़कें लगातार चमक रही, गांव की पगडंडी से लेकर के शहरों तक, तो इस पे थोड़ा सा हम चाहेंगे कि क्लियर करें सर। देखिए, सड़कें चमक रही, अच्छी बात है, प्रयास हुआ है, और आप देखेंगे कई उसमें अंतरिक्ष तमाम टेंडर्स जिनके थ्रू होते हैं, तमाम ऐसी चीजें बीच में इन्वॉल्व हो जाती हैं, मरम्मत की जरूरत पड़ती है उस समय अनुसार, और उन सड़कों की मरम्मत निरंतर जरूरत है। तमाम ऐसे कई ऐसे क्षेत्र हैं, आप देखेंगे ग्रामीण क्षेत्र है, अति ग्रामीण ऐसे क्षेत्र है जहाँ पे ये व्यवस्था नहीं उपलब्ध हो पा रही है, या हो सकता है वहाँ की सड़क व्यवस्थित नहीं है। लोगों की जो समस्या, आप जाएंगे, आप पंजाब केसरी की अपनी पूरी टीम को लगाइए, धरातल पे आप लोग निरंतर काम कर रहे हैं, भेजिए उनको, देखिए स्थिति क्या है। तो जहाँ जहाँ स्थिति जो खराब है उसको हम लोग रेखांकित कर रहे हैं, उनको आगे ला रहे हैं, लोगों से वार्तालाप कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, संकल्प यात्रा को उनको हिस्सा बनाए। कि सरकार में इतनी व्यवस्थाएं दे रखी है, इतनी योजनाएं हैं, तो उनका आप लाभ लीजिए ना। सरकार की योजनाओं का लाभ बेहतर तरह से कह दिया जाए कि ग्रामीण स्तर तक नहीं पहुंच पा रहा। नहीं, वही बात है कि नहीं, ग्रामीण स्तर तक पहुंचने का बात है, बट उसके बीच के जो माध्यम है उसको कहीं ना कहीं एक तरह से प्रभावित कर रहे हैं। भाई, आम जन का अधिकार है, अगर उत्तर प्रदेश सरकार ने आपके लिए इतनी अच्छी व्यवस्थाएं कर रखी है, ताकि गांव तक लाइट पहुंच रही है, सड़कें को बेहतर बनाने के लिए तमाम योजनाएं हैं। अगर आपकी आज समय तो प्रधानमंत्री की योजना है कि अगर सड़क टूटी, आप उसकी फोटो क्लिक करके आप भेज दीजिए, तो उसको दुरुस्तीकरण के लिए प्रयास किया जा रहा है। मगर ये चीजें उनको बताएगा कौन, समझाएगा? इसके लिए आगे आना जरूरी। हमारा संकल्प भी है कि हम हर उस गांव, उस गरीब, उस परिवार तक पहुंचेंगे, और परिवार तक पहुंचकर उनको बताएंगे कि आपके पास ये विकल्प है, व्यवस्था है, आप भी आग्रह कर सकते हैं, जैसे हम आग्रह कर रहे हैं इंडस्ट्री वालों से। अभी इंडस्ट्री से आग्रह कर रहे हैं, अभी इंडस्ट्री से आग्रह करिए। आप जनता सजमा का एक मेरा भाई, एक मेरा युवा साथी, मेरी बहन, सब आग्रह करेंगे, खुल के आग्रह करेंगे। भाई, हमारी सरकार, हमारे लोग, हमारी व्यवस्था, हम आग्रह करने में क्या असुविधा है? हम तो मांगेंगे भाई, हम तो कहेंगे। हम अपने मुख्यमंत्री से नहीं कहेंगे तो किससे कहेंगे? हम अपने क्षेत्र के प्रतिनिधियों से नहीं कहेंगे तो किससे कहेंगे? तो हम इसी विश्वास के साथ हम लोगों के संकल्प यात्रा में निकले हैं, और हर घर, हर परिवार से जुड़ेंगे। मेरे जितने युवा साथी, मेरे भाई बहन, मेरे परिवार, जो भी मुझे सुन रहा है, मेरे शहजरवा का हर एक युवा जो मुझे सुन रहा है,
मेरा उनसे से आग्रह है कि आपकी जो भी समस्या है इस संकल्प यात्रा से जुड़ी, मन से जुड़ी, हृदय से जुड़ी। जुड़ने की बात आपने किया, तो जुड़ने का क्या, कैसे जुड़ेंगे लोग संकल्प यात्रा? देखिए, सोशल मीडिया के माध्यम से भी हमसे जुड़ सकते हैं, जो भौतिक तौर पे आके हमसे मिलकर वार्तालाप करके या जो आपके वीडियो के माध्यम से जहाँ तक ये वीडियो पहुंच रहा है, वो भी हमारे युवा साथी जो जुड़ना चाहते हैं वो आगे आए। मुझे अमूमन सभी युवा हमारे साथी जितने भी हैं, तमाम सज्जन क्षेत्र के लोग जानते हैं। अमूमन मेरी वार्तालाप जनसंपर्क के दौरान तमाम लोगों से हम लोगों ने संपर्क किया, और इस संपर्क के दौरान हम लोग ने सबसे वार्तालाप की, तो सब अमूमन मुझे जान रहे हैं और सबसे हम स्वागत कर रहे हैं, सबसे हम आग्रह कर रहे हैं, और सबके साथ हम मिलकर यह जो साथ है, ये यात्रा है, वो सबकी यात्रा है, मेरी यात्रा नहीं, ये सबकी यात्रा है। एक सवाल और मैं ये जानूंगा कि संकल्प यात्रा का जिस तरह तैयारी चल रही है, जगह जगह पोस्टर लगाए जा रहे हैं, होर्डिंग्स लगाए जा रहे हैं, एक बहुत बड़ा देखने को मिल रहा है, एक भव्य यात्रा की शुभारंभ होगी। तो थोड़ा सा इस पे आप क्लियर कर दे कि संकल्प यात्रा तो इस तरह चल रही, जिस तरह नाम चल रहा है, सुनाई दे रहा है, उस तरह संकल्प यात्रा का क्या शुरुआत पहले हो चुका है, तो अभी क्या करेंगे? संकल्प यात्रा उस दिन से प्रारंभ हुआ है जिस दिन हम लोग ने प्रदूषण के में हम लोग ने वृक्षारोपण का अभियान शुरू किया। आपको मैं बता दूं कि अपने क्षेत्र में करीब हजारों वृक्ष मैंने लगाए हैं, और सुरक्षित वृक्ष लगाए हैं। सबके मेरे पास रिकॉर्ड है, डेटा है, जो जो मेरे सुरक्षित वृक्ष है, सबकी मेरी जानकारी। तो वहां से हम लोग ने संकल्प यात्रा उठाई। खेल कूद के लिए तमाम हम लोग ने किया। सजमा प्रीमियर लीग अभी तक हमारे क्षेत्र में सबसे बड़ा खेल का आयोजन हम लोग ने करवाया। साथ साथ उसके बाद आप बॉडी शेविंग को लेकर सिंगापुर से पूरी टीम आई, और सिंगापुर से हम लोग ने यहाँ बॉडी शेविंग का कार्यक्रम कराया। तो वो कहीं ना कहीं ऐसे जो छोटे छोटे हमारे जो अभियान है, प्याऊ को लेके, गर्मी, भीषण गर्मी को लेकर अभी पूरा स्टेशन, सजनवा स्टेशन से लेके स्टेशन तक का हम लोग ने लोगों से आग्रह किया, जल संरक्षण की बात की। लोगों से हम लोग निरंतर इस आग्रह के माध्यम से लोगों तक पहुंच रहे हैं। तो यह आग्रह से हमें लगा कि यार आग्रह से जो समर्थन अच्छा है, आग्रह से लोगों का सहयोग अच्छा है, तो क्यों ना रोजगार के लिए एक बार समर्थन, क्यों ना उस परिवार के लिए, उस भाई के लिए, उस बहन के लिए निकला जाए। क्योंकि उन बहनों ने मेरे से सवाल पूछा। ये संकल्प यात्रा कहीं ना कहीं उन हजारों बहनों का ही देना, उनको मैं प्रणाम करता हूँ आपके चरण से, कि उन्होंने मेरे अंदर एक ऊर्जा बताई कि नहीं भैया, मुझे मेरे रोजगार का क्या होगा, मैं भी नौकरी करना चाहती हूँ, मेरा भी प्रश्न है कि मैं भी काम करना चाहती हूँ, और मेरे परिवार में मुझे कोई भेजता नहीं। तो उन बहनों के लिए हम लोग ने प्रयास किया है, और मैं उन बहनों से भी आग्रह, उन बहनों का तो आशीर्वाद सदैव मेरे साथ है। मुझे पता है कि इस संकल्प यात्रा में अपने भाई के साथ वो बड़ी मजबूती के साथ है। साथ साथ उन तमाम लोगों से भी मैं आग्रह कर रहा हूँ कि वो आगे आए, संकल्प यात्रा में सहयोग दे, साथ रहें, और इस विश्वास के साथ अपने अगल बगल आस पास घर के लोगों को बताएं कि हमारे क्षेत्र की संकल्प यात्रा है। हम रोजगार, अपने लोकल लोगों के लिए अधिकार मांग रहे हैं, अपने लोकल लोगों के लिए नौकरियों के लिए आग्रह कर रहे हैं, और इंडस्ट्रीज से आग्रह कर रहे हैं, लोगों से उनकी समस्याओं के लिए आग्रह कर रहे हैं। इसी विश्वास के साथ हम लोग आगे बढ़ें। एक अहम सवाल कर लेते हैं कि फिलहाल आप गोरखपुर से हैं, सजनवा से हैं, और ये योगी जी का घर है, क्या कहेंगे योगी जी को लेकर आप? देखिए, हमारे मुख्यमंत्री हैं और हम सब लोग के लिए पूजनीय हैं। हम चाहते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री लगातार निरंतर क्षेत्र के हित के लिए विकास के लिए, गोरखपुर में आप देखें कितना भव्य बेहतर विकास हुआ है। मैं समझता हूं कि मैं तो व्यक्तिगत तौर पे जानता हूं कि अन्य जिलों में विकास तो निरंतर हो रहा है, और जब आप गोरखपुर की बात करेंगे, मैं तो बचपन से यहाँ से देख रहा हूँ चीजें, गोरखपुर की स्थिति क्या है, तो तब से लेकर और अब तक में जितना परिवर्तन हुआ, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जितनी बेहतर सुधरी, मैं समझता हूँ कि तमाम सरकारें और आई, तमाम नेता लोग आए और गए, मगर इतना बेहतर और इतना अनुशासित व्यवस्था हम लोग ने कभी नहीं देखा। तो इसमें बड़ा खुश हूं मैं, बड़ा अंदर से मुझे बड़ी ऊर्जा मिलती है हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री को भी देख के, कि निरंतर वह इस तरह मजबूती के साथ धरातल पर काम कर रहे हैं। तो अगर इतनी व्यवस्थाएं हैं, एक इंडस्ट्रीज को लेकर इतनी अच्छी व्यवस्था यहाँ उपलब्ध कराई गई है, तो रोजगार के लिए भी हम लोग प्रयास करें, वो निरंतर प्रयास करें, इंडस्ट्रीज को अब आगे आना है। और वो अगर कहे, इंडस्ट्रीज अगर खुल के आगे कहे कि हमें स्किल ट्रेनिंग सेंटर की जरूरत है, तो मैं समझता हूँ सरकारें पूरा सहयोग करने को तैयार है, खुले हाथ से स्वागत कर रही है, आइए हम आपका सहयोग कर रहे हैं, आप दीजिए हमारे क्षेत्र, गांव क्षेत्र के लोगों को ट्रेनिंग दीजिए, उनको जरूरत है। 12,000 रुपए की नौकरी के लिए हमारा युवा जो हैदराबाद और गुजरात और बंगाल में जाके काम करेगा, ये स्थिति है। हमारा युवा यही काम करेगा। बस यह इंडस्ट्रीज का जो एक है कि हम रोजगार को लेकर अपने लोकल लोगों को नहीं दे रहे हैं, उसके लिए हम आग्रह कर रहे हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है, जब यह संकल्प यात्रा चल रही है, मन से चल रही है, हृदय से चल रही है, निरंतर हम आगे बढ़ेंगे, तो इन इंडस्ट्रीज को आगे आना पड़ेगा। ये खुद आएंगे, सहयोग करेंगे और कहेंगे बिल्कुल हम आपके साथ हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है, अपनी व्यवस्था पे विश्वास है, अपने लोगों पे विश्वास है, सहमा क्षेत्र के लोगों पे, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पे विश्वास है, और यहाँ की इंडस्ट्रीज पे भी विश्वास है।
तो यात्रा निकल पड़ी है और चलेगी, और इस विश्वास के साथ रहेगी कि हजारों परिवारों तक हम रोजगार दिलाने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत जी आपको। पंजाब केसरी पर बेबाक की तरह से अपने राय को रखा, अपनी संकल्प यात्रा को आपने बताया किस तरह संकल्प यात्रा की शुरुआत है, और शुरुआत आपने कर भी चुका है। और सबसे बड़ी बात की आपने कहा कि उन बहनों के लिए, उन भाइयों के लिए संकल्प यात्रा है जो वाकई जिन्हें जरूरत है। तो विशेष चर्चा हमारी आज हुई है प्रशांत जी से संकल्प यात्रा को लेकर के, और इनकी संकल्प यात्रा से जुड़ने का प्रावधान भी इन्होंने बताया, और साथ ही साथ गोरखपुर के सीएम के बारे में क्या कुछ कहा वो भी आपने सुना। गोरखपुर से पंजाब केसरी विवेक पांडे की